हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 6 मैथ्स का, जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हमें ध्यान रखने पड़ते हैं, रटने नहीं हैं, ध्यान रखने पड़ते हैं, जिससे आप इजी वे में इस चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। चलिए शुरू करते हैं। हेडलाइन डाल लेते हैं, लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल है पूरा का पूरा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें कुछ डेफिनेशंस आती है, छोटी छोटी डेफिनेशंस। कुछ एंगल्स के बारे में कहानी आती है। सबसे पहला आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? शायद सबको पता है एक्यूट एंगल क्या होता है। वह एंगल जो 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है ना। मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। मतलब अगर मैं एक्यूट एंगल को मान लेते हैं कि एक्यूट एंगल हमारे पास x है, तो वो किससे बड़ा होगा? 0 डिग्री से बड़ा होगा, पर 90 डिग्री से क्या होगा? वो छोटा हो जाएगा। दूसरा अगर हम लेके चलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल की अगर हम बात करें तो राइट एंगल क्या होता है? एग्जैक्टली आपके पास जो आएगा एन एंगल whose measure is accurately या फिर एग्जैक्टली 90 डिग्री ही होना चाहिए, ना 90 से ज्यादा ना 90 से कम। तीसरा आता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल की जो कहानी है वो ये बताती है कि इसकी वैल्यू जो एक्यूट एंगल में आपने देखा था 0 और 90 के बीच में, तो इसमें आएगा 90 और 180 के बीच में, तो इसमें आएगा एन एंगल whose measure more than 90 but less than 180। अगर मैं इसके एंगल की वैल्यू x लेके चलता हूं तो ये किससे बड़ा हो रहा है? 90 से, पर छोटा किससे हो रहा है? 180 डिग्री से। शायद ये बात आप लोग को क्लियर होगी। एक बार मैं देख लेता हूं कैमरे में। बिल्कुल सही है। तो एक्यूट हो गया 0 और 90 के बीच वाला, राइट एंगल हो गया एग्जैक्टली 90, और ऑब्ट्यूस एंगल हो गया है 90 और 180 के बीच में। तो ये 3 के बाद हमारे पास और भी आते हैं जो 180 से बड़े होते हैं, 180 के बराबर होते हैं। वो कौन कौन से एंगल हैं उसको थोड़ा सा हम डिफाइन कर लेते हैं। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो आ जाता है 4th नंबर, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, अब स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल जो मेजरमेंट देता है 180 डिग्री, whose measure is 180 डिग्री। जो 180 डिग्री होगा उसको आप बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। जैसे कि आप यहां पर देखें और एक लाइन ऐसी बना, जिस पॉइंट से इसने टच किया है उसी के दूसरे हिस्से पे जा करके आप उस लाइन को, उस आर्क को, एंगल को कंप्लीट करते हैं, तो ये बन जाता है आपके पास स्ट्रेट एंगल, जिसका मेजरमेंट कितना होता है? 180 डिग्री। नेक्स्ट आते हैं 5वें नंबर पे। 180 के बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास, स्ट्रेट एंगल के बाद आएगा हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। चलिए 5वां आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? whose measure is more than 180 डिग्री but less than 360 डिग्री। अब इसमें आप कैसे लिखेंगे? जैसे मान लीजिए कि मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, यहाँ पर एक इसका डायग्राम बना देते हैं।
इसका डायग्राम हम मान लीजिए कोई एंगल बनाते हैं ये वाला। अगर हमें इसका रिफ्लेक्स, इस एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? इसके बचा हुआ, इस एंगल के बाद बचा हुआ एंगल को आप ऐसे सीधा ही वैल्यू निकाल देंगे। ये एंगल को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। जैसे अगर मुझे एंगल AOB का रिफ्लेक्स निकालना हो, रिफ्लेक्स AOB, तो सिंपल सा क्या करना है आपको, जब भी किसी का रिफ्लेक्स निकालना हो तो उसको 360 में से आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो आपके पास क्या निकल जाएगा? किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकल जाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए आपके पास एक डेफिनेशन है जिसका वैल्यू होता है 180 से ज्यादा और 360 से कम। निकालने का तरीका जो है सिंपल वे में, कि जो एंगल दिया हुआ है उसके बाद बचा हुआ एंगल को आप क्या कर देते हैं? रिफ्लेक्स एंगल की कैटेगरी में रखते हैं। और फाइनलाइज हमारे पास जो एंगल आता है वो आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल को भी हम लिख देते हैं 6 नंबर कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होगा? हुज मेजर इज 360 डिग्री। मतलब एक एंगल जो पूरा का पूरा क्या है? 360 कवर करता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? स्ट्रेट एंगल। तो आप इस चीज को थोड़ा ध्यान रखें कि कौन से एंगल की क्या वैल्यू है। और सबसे ज्यादातर जो आपसे पूछा जाता है वो रिफ्लेक्स एंगल पूछा जाता है कि रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं। तो निकालने का तरीका आपने देख लिया है कि किसी की एंगल के रिफ्लेक्स को निकालने के लिए आप क्या करते हैं? उस एंगल की वैल्यू निकाल के 360 में से माइनस कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट थे जो आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। 9th में इसका थोड़ा बेसिक्स पार्ट दिया हुआ था जो मैंने आपको करवाया अभी। अब हम आते हैं थोड़े एडवांस लेवल पे, जो फिलहाल आपके 9 के लेकर काफी सेंसिटिव पार्ट बना दिए हैं। आप लोग के लिए थोड़ा मुश्किल वाला पार्ट आपको लगता है, बाकी कॉन्सेप्ट अगर उसका पता हो तो कोई बड़ा इश्यू नहीं आता है। अभी हम उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अभी आपको एक दिया हुआ है, सम दिया हुआ है कुछ, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री 7 नंबर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये क्या होता है? दो एंगल को प्लस करेंगे तो 90 आना चाहिए। सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। अगर दो एंगल का सम करो 90 आता है तो क्या हो जाता है? वो सब कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री ये दूसरा दिया हुआ है, सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। अगर दो एंगल का सम करें 180 आता है तो वो क्या बन जाता है? सप्लीमेंट्री एंगल बन जाता है। तो ये एक बेसिक एंगल्स के बारे में जानकारी थी। अब हम लोग आते हैं कि जब कोई पैरेलल लाइंस आती है उसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो क्या कितने एंगल बनते हैं, क्या एंगल की क्या कनेक्टिविटी होती है, अभी हम उसको सीख लेते हैं। फिलहाल ये बेसिक्स पार्ट थे, आपने शायद नोट भी कर लिए होंगे इजी वे में। कुछ क्वेश्चंस आएंगे इसके बेस्ड, वो भी हम करेंगे जिससे इन चीजों के बारे में जो बेसिक आइडिया आप सोच रहे हैं वो क्लियर भी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और वो है हमारा लाइन एंड एंगल का बेसिक, जिसमें हम सीखेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। हम ये सीखेंगे कि लीनियर पेयर क्या होता है। सब कुछ हमारे पास अब आने वाला है। उससे पहले मैं एक छोटी सी जानकारी और दे देता हूं। आपने अभी तक जो सीखा है, लाइन क्या होती है? लाइन होती है जिसके दोनों तरफ क्या होते हैं? एरो होते हैं, और जो मल्टीपल पॉइंट्स पे मूव करती है। आप देख लेंगे यहाँ पर जो लाइंस जो है वो पॉइंट पे क्या लिमिटेड पॉइंट्स है, इसमें इंफिनिटी पॉइंट्स है, इस पे चलती रहती है दोनों तरफ। इसको हमने क्या बोला है? लाइन बोल दिया है। और अगर एक तरफ वन एंड पॉइंट हो तो उसको हम बोलते हैं रे, और जिसके दोनों तरफ क्या हो? एंड पॉइंट हो, उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। अगर कोई बोलेगा ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, आप इसको लाइन पे शो दीजिए तो आप ए बी के ऊपर क्या बना देंगे? दोनों तरफ एरो बना देंगे।
मान लीजिए आपको ये रे दिया हुआ है, इसका एक पॉइंट है यहाँ पर, इसका आपने बी दिया है, तो ए बी रे बनाने के लिए आपको वन तरफ एरो बनाना पड़ेगा। पर अगर ऐसा दिया हुआ है दोनों तरफ एंड पॉइंट, तो आप कैसे बनाएंगे, ऊपर एक लाइन डाल देंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है, पर ये ध्यान में आपके होना चाहिए कि लाइन बनाने के लिए दोनों तरफ एरो, रे बनाने के लिए वन तरफ एंड पॉइंट, और लाइन सेगमेंट बनाने के लिए दोनों तरफ एंड पॉइंट होना जरूरी है। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम बना रहे हैं पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन क्या है वो भी मैं आपको भी थोड़ा बता देता हूं। पैरेलल लाइन वो लाइंस होती है जिनके बीच में गैप ऑलवेज सेम रहता है। जैसे मुझे एक पैरेलल लाइन, एक लाइन के दूसरे पैरेलल बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा सेगमेंट पिक कर लूंगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर A लिखा है, यहाँ पर मैंने B लिखा है, यहाँ पर मैंने X लिखा है, यहाँ पर मैंने Y लिखा है। मैं क्या करूंगा, इस टुकड़े को, सेगमेंट को निकाल के लाऊंगा। यहाँ A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर X है और यहाँ पर Y है। मैंने चेक किया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आया, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर आया। फिर मैं आगे यहाँ पर जाऊंगा, तो यहाँ पर भी मान लीजिए मुझे कोई सेगमेंट मिला, वो भी कितने डिस्टेंस का आया, 4 सेंटीमीटर। तो पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है कि अगर आप कहीं से भी किसी भी सेगमेंट को निकालें उस लाइन में से, तो आपको हरदम गैप क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। 4 सेंटीमीटर तो मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है। आप जब भी गैप निकालेंगे दो पैरेलल लाइन के बीच का, तो वो ऑलवेज क्या आएगा, सेम आएगा, कभी भी कम और ज्यादा नहीं होगा। इस बात को थोड़ा नोट डाउन करें। पैरेलल लाइन, उनके बीच में गैप हरदम क्या होता है, सेम होता है। इसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। चलिए अब हमने यहाँ पर 2 पॉइंट लेके ये बता भी दिया कि ये पैरेलल लाइन। तीसरा इसमें एक पार्ट आता है, मैं इसका नाम लिख देता हूं L, इसका नाम लिख देता हूं स्मॉल m। अब मैं इसमें एक ट्रांसवर्सल डाल रहा हूं, ये रहा। ट्रांसवर्सल क्या करता है, पैरेलल लाइन को दो पॉइंटों पे कट करता है। एक पॉइंट यहां रहा, एक पॉइंट यहां पर रहा। अब 2 पॉइंटों पे क्या हुआ, उसने इंटरसेक्ट कर दिया। किसने, ट्रांसवर्सल ने। थर्ड लाइन है, तो जहां पर ट्रांसवर्सल ने कट किया वहां पर वर्टेक्स फॉर्म हो जाती है। देखेंगे आप, एक वर्टेक्स यहाँ है, एक वर्टेक्स यहाँ है, एक वर्टेक्स इधर है, एक वर्टेक्स इधर है, फिर इधर भी एक वर्टेक्स मिलेगी, इधर भी एक वर्टेक्स, फिर वर्टेक्स और फिर वर्टेक्स। टोटल आप देखेंगे तो 8 वर्टेक्स बन रही है। वही आपको एंगल की फॉर्म में दिखती है। 1 2, हम एंगल के नाम मेजर कर देते हैं, 4 5 6 7 और 8। तो आपके पास टोटल 8 वर्टेक्स थी, और उसी वर्टेक्स से क्या बन गए, 8 एंगल बन गए। अब इन 8 एंगल्स का अपने आप में कोई ना कोई रिलेशन है, जो अभी हमें फटाफट समझ लेना है। तो आप देखेंगे कि ये दो जो एंगल बने हुए हैं 3 4 5 और 6, ये इन दो पैरेलल लाइन के अंदर बने हुए हैं। इसका मतलब इन दोनों एंगल को हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर्स, इन चारों को। और इसके जो बाहर बने हुए हैं उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर बोलेंगे। तो अगर हम इसको देखें कि क्या इन इंटीरियर्स का आपस में क्या रिश्ता है, तो सबसे पहले देखते हैं हम नंबर 1 हेडलाइन डालते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट का मतलब होता है एक इस तरफ एक दूसरी तरफ। चलिए, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करें तो अगर मैंने 3 पिक किया है, तो इसके इस तरफ आप जाएंगे सामने में, तो क्या मिल रहा है आपको 5। तो एंगल 3 और 5 आपस में क्या होंगे, इक्वल, ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वैसे ही 4 और 6 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसके अलावा इंटीरियर में कोई बचा हुआ नहीं है, इसीलिए 2 एंगल आपके बन गए हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नंबर 2 आता है को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। अब को इंटीरियर एंगल क्या होता है, अब हमने तो पढ़ा है इंटीरियर एंगल मतलब अंदर वाले एंगल। अब को मतलब क्या हो गया, एक ही साइड वाले। इसका दूसरा नाम है एंगल्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। इसका दूसरा नाम एंगल्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये दोनों नाम आ जाते हैं, तो दोनों नाम आपको याद रखने पड़ते हैं, पर कोई इंटीरियर एंगल से काम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार थोड़ा वीडियो भी देख लेता हूं, उतने में आप नोट कर लीजिए। बिल्कुल ठीक है।
चलिए, तो हम आते हैं को इंटीरियर एंगल पे। तो को इंटीरियर एंगल का मतलब अंदर वाले एंगल जो एक ही साइड में है। पर यहाँ पर को इंटीरियर एंगल में क्या होगा कि आपके पास तो 3 है, इसके साथ जब प्लस को 6 करेंगे तो ये आपको 180 डिग्री देगा। वैसे ही 4 और 5 को प्लस करेंगे तो ये आपको कितना देगा, 180 डिग्री देगा। को इंटीरियर में सबसे बड़ी बात है कि दो एंगल का प्लस 180 आता है, जबकि अल्टरनेट में दो एंगल इक्वल होते हैं। शायद यहां तक की बात ओके है। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा। अब हम आते हैं थोड़े बाहर वाले एंगल पे। थोड़ा बाहर वाले एंगल पे आते हैं तो हमारे पास देख रहे हैं कि एडजेसेंट एंगल को अगर आप लेते हो लीनियर पेयर, मतलब अगर आपके पास कोई लाइन है और आप उस पर एक ऐसा ट्रांसवर्सल डाल देते हो तो यहाँ पर आपको दो एंगल मिलते हैं, एक ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में कैसे होते हैं, एडजेसेंट, मतलब पड़ोसी एंगल है। और हरदम इन दोनों का प्लस कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप देखेंगे एंगल 1 का एडजेसेंट क्या है, 2, एंगल 1 का एडजेसेंट 4 भी है, पर आपको तो कोई एक ही एंगल पिक करना है। तो मैं यहाँ पर नया हेडलाइन डालता हूँ 3 नंबर, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर का मतलब अगर आप एंगल 1 पकड़ रहे हैं तो उसके साथ आप 2 भी ले सकते हैं और 1 के साथ 4, पर लेना कोई एक ही है तो 2 लिया तो कितना आएगा, 180 डिग्री। और अगर 1 के साथ आप 4 पकड़ते हैं तो भी कितना आएगा, 180 डिग्री। मतलब लीनियर पेयर आपको हरदम कितना देता है, 180 डिग्री, सेम टू सेम को इंटीरियर की तरह। ये दो ही एंगल हैं जो आपको 180 डिग्री देते हैं प्लस होने पर। वैसे ही लीनियर पेयर बहुत सारे निकाले जा सकते हैं। 2 और 3 को आप प्लस करेंगे तो 180, 3 और 4 को प्लस करेंगे तो 180। ऐसे कोई लिमिट नहीं है, इसमें बहुत सारे आपके पास लीनियर पेयर आ सकते हैं। एडजेसेंट एंगल ही पिक करें, ऐसा नहीं कि आमने सामने वाला, गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 4th नंबर पे। अब 4th नंबर पे हम आते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल पे। वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या बोलता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बताता है कि एक वर्टेक्स, मैंने आपको बताया था दिस इज नोन एज वर्टेक्स, ये भी वर्टेक्स, 4 वर्टेक्स है, वर्टेक्स के सामने वाला एंगल। तो अगर आप देखेंगे तो 1 के सामने आपको क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। 2 के सामने क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो ये हो जाते हैं वर्टिकली अपोजिट। ये भी होगा सर, बिल्कुल। 5 के सामने क्या दिख रहा है आपको, 7 दिख रहा है, और 6 के सामने आपको क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है। तो ये सब आ जाते हैं किसमें, वर्टिकली अपोजिट, वर्टेक्स के सामने वाला एंगल, जिसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये था हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हमारे पास नया एक पॉइंट आ रहा है जिसको हम भी स्टार्ट कर रहे हैं। मैं भी स्टार्ट कर देता हूं उसको भी। यहां तक का शायद सारा बेसिक पार्ट आपके लिए इजी होगा, समझ में आ रहा होगा। अब हम आ जाते हैं 5th नंबर पे। 5th नंबर पे जब हम आते हैं तो हमारे पास वर्ड आता है कोरोस्पोंडिंग। कोरोस्पोंडिंग एंगल। कोरोस्पोंडिंग एंगल की अगर हम बात करें तो कोरोस्पोंडिंग एंगल का मतलब होता है एक ही साइड वाले एंगल। एक ही साइड वाले मतलब ट्रांसवर्सल की एक तरफ ही लेना है। अगर ये लाइन के ऊपर है तो ये भी लाइन के ऊपर वाला उसके इक्वल हो जाएगा। ये लाइन के नीचे है तो ये लाइन के नीचे वाला इक्वल हो जाएगा। जैसे मैं लिखूं एंगल 2 जो है लाइन के ऊपर है, तो उसी साइड आप देखें लाइन के ऊपर क्या है, एंगल 6 है। अगर आप देखें लाइन के नीचे कितना है, 3 है, तो वहीं पर लाइन के नीचे कितना है, 7 है। इस तरफ भी है, 1 है, 5 इक्वल होगा, 4 और 8 इक्वल होगा। ऐसे आप जो भी आप कोरोस्पोंडिंग एंगल निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं, पर चेक ये करना है कि दोनों क्या होने चाहिए, एक ही तरफ होने चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों आप उल्टी दिशा में ले लें। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोरोस्पोंडिंग एंगल, आपको याद होना चाहिए ये। और कैसे निकलता है वो भी आपने देख लिया। कई बार क्वेश्चन जब आते हैं तो थोड़ा सा डायग्राम को टेढ़ा कर देते हैं, पर आपको ये समझना है कि अगर एक एंगल लाइन के ऊपर है तो दूसरा भी कैसा होना चाहिए, लाइन के ऊपर होना चाहिए। अगर एक एंगल लाइन के नीचे है तो दूसरा भी लाइन के नीचे होना चाहिए। अब हम आते हैं 6th नंबर पे। 6th नंबर में आप देखेंगे हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला तो कॉन्सेप्ट लगा दिया, पर बाहर वाले एंगल भी तो हैं, उनका भी तो कॉन्सेप्ट होगा। तो उसमें आता है एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब ये क्या होता है सर, एक्सटीरियर का मतलब बाहर वाला एंगल, अल्टरनेट का मतलब दूसरी साइड वाले एंगल, तो आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ 2 है,
आप लाइन के देखेंगे इस तरफ आना है आपको, इस तरफ नहीं, इस तरफ आना है। तो 2 के सामने क्या दिख रहा है आपको? 8 दिख रहा है। और वैसे ही 1 के सामने क्या दिख रहा है? 7 दिख रहा है। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे आपके पास? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसका यूज थोड़ा कम है, सबसे ज्यादा यूज आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग का, वर्टिकली अपोजिट का, उन सब के आपके पास बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर 6 में। फिर ट्राइंगल में भी आ जाते हैं, फिर उसके बाद सर्कल वाले में कुछ न कुछ हिस्से इसके उसमें कनेक्टेड रहते हैं। तो ये था बेसिक पार्ट लाइन एंड एंगल्स का। इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग बहुत जल्द इसका एक वीडियो लेके आने वाले हैं, जिसमें आपके इस कॉन्सेप्ट के साथ इजी वे में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।